हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो देख लीजिए, मॉर्निंग में कुछ इस तरह से बिखरा हुआ घर रहता है मेरा। तो सर्दियों के टाइम पे ना ब्लैंकेट ही ब्लैंकेट चारों तरफ नज़र आते हैं। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग में हस्बैंड की ड्यूटी थी, तो हस्बैंड तो चले गए हैं ऑफिस और आज दोनों बच्चे घर पे ही हैं। तो आदि तो स्कूल नहीं जा रहा था, लेकिन आज पूजा भी स्कूल नहीं गई है, वो भी घर पे ही है। और ये जो टाइम था ना, ये टाइम हो रहा था 10:30 बजे का। तो मेरे जो घर के जो काम हुए हैं ना, वो थोड़े से लेट शुरू हुए हैं। तो बस यहाँ पर देखिए, आज मुझे इस बेड की जो बेडशीट थी ना, वो चेंज करनी थी। तो बस बेडशीट मैंने निकाल ली है, घर को बेड को थोड़ा सा अरेंज कर लिया है मैंने। और अब यहाँ पर आप बेड का जो स्पेस एरिया देख रहे हो ना, तो इसमें ना मेरी चादरें और जो पिलो कवर होते हैं ना, वो मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो इजीली ना मुझे यहाँ से मिल भी जाते हैं। और स्पेशली ना मैंने उस टाइम पे ना ये बेड इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैंने लिया था। पर अब ये जो मॉडल है ना, ये पुराना हो गया है। तो बस यहाँ पर देखिए, हस्बैंड थोड़े से लेट गए थे ना, तो इसी वजह से मेरे जो घर के काम थे ना, वो मेरे लेट शुरू हुए हैं। तो बस यहाँ पे देखिए, बेडशीट मैंने बिछा दी है और अब बारी आती है तकियों में कवर लगाने की। तो बस गंदे कवर को निकाला और साफ़ सुथरे कवर मैंने पिलो में लगा दिए हैं। और सच में अगर साफ़ सुथरी जो बेडशीट होती है ना, अगर बेड में बिछाओ ना, तो पूरा का पूरा जो बेड का लुक होता है ना, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए, बेड मेरा अरेंज हो गया है। उसके बाद बारी आती है ब्लैंकेट को फ़ोल्ड करने की। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग में ब्लैंकेट को मैं फ़ोल्ड करके मैं हमेशा रख देती हूँ। स्पेशली ये जो मोटा वाला जो ब्लैंकेट है ना, इसको तो मैं हमेशा फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि ना ब्लैंकेट अगर बेड में फैला हुआ रहता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी जो घर है ना, वो अच्छा अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर पतला वाला जो ब्लैंकेट है, वो मैंने रख दिया है ऊपर। अगर किसी को यूज़ करना होगा तो वो यूज़ कर लेगा। तो बस यहाँ पे देखिए, इस रूम में भी बेडशीट चेंज करनी थी, तो यहाँ पर भी बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। और पतला वाला जो ब्लैंकेट है, उसको भी फ़ोल्ड करके मैं रख दूँगी। तो ब्लैंकेट अगर फ़ोल्ड करके रख दो ना, तो एक तो बेड का लुक अच्छा दिखाई देता है, दूसरा क्या होता है, बेड भी पूरा अरेंज दिखाई देता है। तो बस यहाँ पर दोनों काम मेरे ख़त्म हो गए हैं। अब बारी आती है मॉर्निंग में दरवाज़ा खोलने की और विंडो खोलने की। तो वो मैंने खोल दिया, क्योंकि रात भर जो दरवाज़ा होते हैं ना, वो बंद रहते हैं। तो मॉर्निंग में भी ना फ्रेश हवा घर पे आनी बहुत ज़रूरी होती है। तो बस यहाँ पर विंडो खोल के आ गई हूँ लिविंग रूम में। और आज मुझे ना इन सोफ़ों के जो कवर है, इनको भी मेरे को चेंज करना है। तो बस यहाँ पर सोफ़े कवर है, वो मैं यहाँ पर चेंज कर रही हूँ। और हाँ, ये जो वीडियो है ना, ये है 18 या 19 का, मुझे अच्छे से याद नहीं है। लेकिन इतना मुझे पता है कि ये ना पूजा के बर्थडे से पहले का ये वीडियो है, क्योंकि वीडियो थोड़ा-सा ना आगे पीछे हो गया है। तो बस यहाँ पे देख लीजिए कितने सारे मेरे कपड़े निकले हैं धोने के लिए। और यहाँ पे देखिए, कारपेट को मैंने ना रोल करके रखा था, क्योंकि ना इसमें भी बिछाते-बिछाते ना इसमें भी मिट्टी जमा हो जाती है। तो फटाफट से मैंने झाड़ू लगा दिया पूरे घर पे और कारपेट को बिछा दिया है। और उसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बच्चे उठ गए थे, तो बच्चों का नाश्ता भी मुझे बनाना था। और अभी मैंने पोछा नहीं लगाया है घर पे, पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। तो मैंने सोचा कि जब तक बच्चे यहाँ पर नहाएंगे धोएंगे, तब तक मैं बच्चों को नाश्ता बना लूँगी। तो बच्चे नाश्ता करके एक साइड में हो जाएंगे और मैं जो घर के काम है ना, वो मैं आराम से करती रहूँगी। क्योंकि एक तो पहले ही लेट काम शुरू हुआ है मेरा। और जब लेट काम होते हैं ना, तो सारे के सारे जो काम होते हैं ना, फिर वो धीरे धीरे लेट ही होते रहते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ आलू का पराठा। तो मॉर्निंग में ना मैंने आलू बॉयल किए थे, क्योंकि हस्बैंड को मैंने सूखी आलू की सब्ज़ी बना के दी थी, साथ में पराठा और दही। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ आलू बचे हुए थे, तो फटाफट से मैंने कढ़ाई में आलू, जो बॉयल आलू थे ना, उसको प्याज के साथ में मैंने फ्राई करके उसमें कुछ ड्राई मसाले जो घर के होते हैं ना, वो मैंने मिला के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो कभी कभी पराठे इस तरह से भी बनाओ ना, तो पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जो मसाले वाले आलू थे ना, उनको मैंने रख दिया ठंडा होने के लिए। तो जब तक वो ठंडे होते रहेंगे, तब तक मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हरे धनिया की चटनी बना लूँगी। तो पराठों के साथ में ना, तो धनिया की चटनी होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो पराठों के साथ में ना दही भी बहुत अच्छी लगती है, बट मेरे घर में ना दही कोई भी खाता नहीं है ठंडियों के टाइम पे। तो मैं यहाँ पर चटनी बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, सारा धनिया मैंने डाल दिया है ग्राइंडर जार में। और 2 से 3 मैंने हरी मिर्ची यहाँ पर डाली है और 3 से 4 मैंने यहाँ पे लहसुन डाला है। थोड़ा-सा नमक ऐड करूँगी और थोड़ा-सा जो लाल मिर्च पाउडर रहता है ना, वो।
तो हरे धनिये की जो चटनी होती है ना, वो इतनी अच्छी बन के तैयार होती है। तो बस यहाँ पर जो चटनी बनाने का काम था ना, वो मैंने पूजा को दे दिया था, क्योंकि पूजा ये जो काम है ना बहुत अच्छे से कर लेती है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठा। तो जब तक बच्चों का पराठा मैं बनाऊँगी तब तक बच्चे नहा धो लेंगे और गरम-गरम पराठे यहाँ पर खा लेंगे। तो सर्दियों के टाइम पे ना गरम-गरम पराठे ना बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस यहाँ पर बच्चों के लिए और अपने लिए भी पराठे यहाँ पर मैं बना लूँगी। तो मेरा जो पेपर फ़ॉइल था ना वो ख़त्म हो गया था, तो इस बार ना मैंने ओडी का यूनि रैप्स मैंने मँगाया है अमेज़न से। तो पहले तो मैंने 1 का सेट मैंने मँगाया था, बट ये 1 के सेट में नहीं आया है, ये 2 के सेट में आया है। तो स्पेशली मैंने बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए मँगाया था, तो घर में भी मैं यूज़ कर लेती हूँ रोटी वग़ैरह रखने के लिए। तो ये मुझे ना बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि ये है ना, ये रीहीटेबल है, नॉन स्टिक है, ग्रेस प्रूफ है, ओवन सेफ है और इको फ्रेंडली भी है। तो और इसमें रोटियां भी अच्छे से लपेट के रख दो ना, तो काफ़ी देर तक जो रोटियां है ना वो भी गर्म रहती है। तो यहाँ पे देखिए पूजा चटनी बना कर लेकर आ गई है। और अब मैं लगा दूंगी बच्चों का नाश्ता। तो गरम गरम यहाँ पर पराठे मैंने बनाए हैं। तो पूजा भी नहा गई थी, आदि भी नहा गया था, तो बस यहाँ पर बच्चों का नाश्ता तैयार है। फटाफट से मैं मक्खन को गर्म करूँगी, क्योंकि ठंडियों के टाइम पे ना मक्खन भी जो होता है ना वो जम जाता है। तो बस यहाँ पर मक्खन को गर्म करूँगी और उसके बाद ना पराठों में दे दूँगी। तो बच्चों को ना पराठों में बटर बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर बच्चों को जो नाश्ता है वो तैयार हो गया है। तो बच्चों का जो नाश्ते का जो काम है ये निपट गया है, और मैं आराम से अब अपने जो भी काम है मैं वो करती रहूँगी, क्योंकि एक बार बच्चों को नाश्ता दे दो ना, बच्चों का काम निपटा दो, फिर घर के काम ना करने में थोड़ी सी ईज़ी रह जाती है। बच्चे बार बार ना आके परेशान नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा-सा किचन काउंटर मैंने समेटा, और उसके बाद ना ढेर सारे बर्तन निकले थे, क्योंकि मॉर्निंग में भी बर्तन निकले थे, फिर अभी मैंने बनाया तो वो भी बर्तन निकले थे। सारे बर्तन ना एक साथ में मैं धो लूँगी। तो गीज़र ऑन कर देती हूँ किचन का, तो सारे बर्तन आराम से ना धुल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे मॉर्निंग के बर्तन थे, सारे बर्तनों को मैंने यहाँ पर धो दिया है। तो किचन का जो काम है ये काम भी एक साथ में निपट गया है मेरा। अब बारी आती है किचन को साफ़ करने की, तो फटाफट से किचन को साफ़ कर लूँगी। तो किचन का जो टोटली काम था ना वो यहाँ पर मेरा ख़त्म हो गया है। किचन का काम समेटने के बाद अब बारी आती है पूरे घर में पोछा लगाने की। तो सर्दियों में भी मेरे घर में ना डेली पोछा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सर्दियों में ना सबसे ज़्यादा घर जो गंदा होता है ना वो विंटर के टाइम पे ही होता है। और वैसे भी ये जो टाइल्स है ना वो मतलब ऐसी टाइल्स है कि इनमें अगर कुछ भी थोड़ा-सा गिर जाता है ना, तो साफ क्लियर दिखाई देता है, जो कि फिर दिखने में ना अच्छा नहीं लगता। और ये भी रीज़न है कि ना इसकी वज़ह से भी मैं घर पे डेली पोछा मैं लगाती हूँ। और वैसे भी आजकल ठंडियों का टाइम है, तो सब के सब ना चप्पल पहन के घूमते रहते हैं, और मुझे ना फिर घर ना मुझे अच्छा नहीं लगता है बिना पोछे के। तो बस पूरे घर में मैंने पोछा लगा लिया है। बारी आती है बाहर पोछा लगाने की, तो बाहर भी मैं पोछा लगा ही देती हूँ। जब घर में पोछा लगाती हूँ तो डेली मैं बाहर भी पोछा लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो पोछे का काम था यहाँ पर मेरा ख़त्म हो गया है। कारपेट मैंने बिछा दी है किचन में, और अब जाऊँगी मैं नहाने के लिए। तो नहाकर मैं आ गई हूँ वापस किचन में, और थोड़ी-सी मैंने स्किन केयर भी मैंने कर ली थी। मॉइस्चराइज़र वगैरह जो लगाना था वो सब मैंने लगा दिया था। और आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या ठंड नहीं लगती है, तो सच में मेरे को ना नहाने के बाद बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। और ठंडियों का जो मौसम होता है ना, मेरे को इतनी ठंड महसूस नहीं होती है ठंडियों के टाइम पे। तो बस यहाँ पर अब नहा लिया था मैंने, तो नहाने के बाद ना मैंने यहाँ पर दिया बत्ती मैंने कर ली थी। तो बस अब फटाफट से अपने लिए नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि ना सारे घर के काम करने के बाद नहाने के बाद ना बहुत ज़ोरों से भूख लग जाती है। तो बस यहाँ पर पराठे मेरे अपने लिए भी बनाए थे, तो वो पराठे अब ठंडे हो गए थे। तो ठंडियों के टाइम पे ना ठंडे ठंडे पराठे अच्छे नहीं लगते, तो फटाफट से मैंने अपने पराठे भी गर्म किए, साथ में दी मलाई चटनी और चाय। तो बस यहाँ पर बैठ के मैं आराम से अपना नाश्ता करूँगी। और नाश्ता मैंने यहाँ पर कर लिया है। उसके बाद बारी आती है सोफ़ों के कुशन में कुछ कवर लगाने की। तो बस यहाँ पर जो ये मेरे कवर है इसकी जो चेन वगैरह थी ना ये ख़राब हो गई थी। तो बस यहाँ पर चेन वगैरह मैं अच्छे से सिलाई करवा के मैं लेकर आ गई थी। तो आप फर्स्ट टाइम ये जो मेरे कुशन कवर है ये आप मेरे देख रहे होंगे। तो बस सारे
कुशन के कवर मैंने चढ़ा दिए हैं। उसके बाद रात के थोड़े से बर्तन थे तो अरेंज कर दिए, और मॉर्निंग में जो बर्तन मैंने धोए थे ना उनको मैंने लाल बास्केट में ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि ना अब ठंडियों के टाइम पे भी ना बर्तन को सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर सारे बर्तनों को मैं रख रख दिया है रेड वाले बास्केट में, और मैं आ गई हूँ इस रूम में। तो थोड़े से कपड़े प्रेस किए हुए थे हस्बैंड के, तो वो रख दूँगी मैं अलमारी में। और चेयर में जो आप कपड़े देख रहे हो ना, ये कपड़े हैं प्रेस करने के लिए। तो बस यहाँ पर सारे कपड़ों को दे दूँगी प्रेस वाले भैया के पास। तो इनके जो भी कपड़े होते हैं ना, कभी कभी तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी जब मेरे को टाइम नहीं मिलता ना तो मैं बाहर दे देती हूँ कपड़ों को प्रेस करने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ फ्रूट्स को लेने के लिए, क्योंकि मैं अब जाऊँगी थोड़ी सी धूप में बैठने के लिए। और ये जो टाइम हो रहा था ना, ये टाइम हो रहा था 2:30 से 3 बजे का टाइम हो रहा था। तो बस यहाँ पर देखिए मैं कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी, और यहाँ पे देखिए शरीफ़ा भी मैं लेकर आई हूँ, कुछ बनाना भी मैं लेकर आई थी, और कुछ मैं लेकर आई थी ऑरेंजेस। तो ये जो शरीफ़ा कस्टर्ड एप्पल है ना, ये मैं थोड़े से कच्चे कच्चे लेकर आई थी, लेकिन अब ना थोड़े थोड़े से ना पकने लगे हैं। तो ये जो कस्टर्ड एप्पल है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मीठे होते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी मैं फ्रूट्स लेकर आती हूँ ना, अपने लिए कस्टर्ड एप्पल मैं ज़रूर लेकर आती हूँ। तो बस एक कस्टर्ड एप्पल मैंने यहाँ पर निकाल लिया, और एक ऑरेंज मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। तो बस कपड़ों से मैं ढक दूँगी, क्योंकि ना आजकल पता नहीं क्यों ठंडियों के टाइम पे ना एक छोटे-छोटे से कीड़े ना चारों तरफ दिखाई देने लगते हैं। तो बस यहाँ पर मेरे घर में भी छोटे-छोटे से कीड़े ना उड़ते रहते हैं। तो बस फटाफट से मैंने कप फ्रूट्स के जो बास्केट थे ना, कपड़ों से मैंने ढक के मैं आ गई हूँ छत के ऊपर। और इस टाइम पे ना जो धूप थी इतनी अच्छी लग रही थी ना, मतलब खिली-खिली धूप थी, एकदम तेज़ वाली धूप थी। बस यहाँ पर धूप में बैठ के ना मैं अपने फ्रूट को मैं एन्जॉय करूँगी। तो आदि और जो पूजा थे ये तो धूप में बैठे हुए थे काफ़ी टाइम से। तो बस मैं भी आ गई हूँ छत के ऊपर, और यहाँ पे देखिए आदि भी आ गया है यहाँ पर। तो गाइस मेरे को चोट लग गई है। वहां से आ रहा था तो मैं गिर गया था, तो चोट लग गई मेरा बच्चा। अब चलूंगा मैं बाय। तो यहाँ पे देखिए पूजा भी धूप में बैठी हुई है। तो दोनों बच्चों को नाश्ता कराने के बाद ना मैंने दोनों बच्चों को छत के ऊपर भेज दिया था, और मैं भी आराम से बैठ के ना यहाँ पर फ्रूट को अपने एंजॉय कर रही हूँ। और इतनी अच्छी धूप लग रही थी ना, क्योंकि नहा कर आई थी, तो नहाने के बाद धूप में बैठना ना और भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर तीनों के तीनों बच्चे खेल रहे हैं मेरे ट्राईपॉड के साथ में। और ये जो ट्राईपॉड है ना मेरा, जो पूजा ने दे रखा है, ये नया वाला मेरा ट्राईपॉड है, इसलिए मैं मना कर रही थी बच्चों को कि ट्राईपॉड से मत खेलो, क्योंकि मेरा जो पहला वाला जो ट्राईपॉड था ना वो टूट गया था। तो बस यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों बच्चे खेलने में लगे हुए हैं, और मैं काफ़ी देर तक ना धूप में बैठी रही। उसके बाद मैं आई नीचे। तो जब मैं फ्रूट लेने के लिए गई थी ना, तो उसी टाइम पे मैं मशरूम भी लेकर आ गई थी। तो बस थोड़ी सी हल्दी दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर पानी में ना अच्छे से डिप करके मैंने रख दिया है मशरूम को। और अब मैं कर लूँगी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने की तैयारी, क्योंकि ट्यूशन का भी टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए पूजा तैयार हो रही है ट्यूशन के लिए। आदि भी यहाँ पर तैयार होके बैठा हुआ है, क्योंकि आदि को मैंने रेडी कर दिया था ट्यूशन के लिए। तो यहाँ पर ये मोबाइल पकड़ के बैठा हुआ है। तो बस यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो आप ये जो वुलन टॉप देख रहे हैं ना, तो ये जब हस्बैंड यूके गए थे ना, तब यहाँ वहाँ से वो लेकर आए थे। तो इसको जीन्स के साथ में पहनो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने भी आज इसको निकाल लिया है पहनने के लिए। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ दोनों बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए, क्योंकि ट्यूशन छोड़ने और लाने का जो काम होता है ना, वो मेरा ही होता है। जब हस्बैंड घर पे रहते हैं ना, तो हस्बैंड बच्चों को लेकर आ जाते हैं। तो बस बच्चों को ट्यूशन छोड़कर आई और सीधा लगी मैं किचन में। तो किचन का जो काम होता है ना, जो शाम का जो काम होता है, ये भी मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फिर ना मेरे भी काम रहते हैं एडिटिंग करने का, वॉइस ओवर देने का। तो जब ये सारे किचन के जो काम हो जाते हैं ना, तो फिर मैं आराम से बैठ के उन कामों को मैं करती हूँ। तो बस यहाँ पर फटाफट से सब्ज़ी बना लूँगी। दूध था, दूध बॉईल कर लूँगी, यहाँ पर रोटी फटाफट से बना लूँगी। तो रात के जो काम है ना, वो यहाँ पर मैं जल्दी से ख़त्म कर लूँगी। तो बस इसी के साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग आपको थोड़ा-सा भी पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।